अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि आज जो है सेकंड टाइम में जो है एसटीओ लॉ का जो है पेपर हुआ है आज की डेट में, यानी कि 1 नवंबर 2025 को। इस पेपर को कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी अटेम्प्ट किया है, तो उनसे मैंने कुछ एमसीक्यूज जो उनके माइंड में थे वो मैंने उनके साथ डिस्कस किए, उनसे पूछा है, उन्होंने कुछ बताए हैं। और कुछ जो हैं लोगों ने सोशल मीडिया पे भी शेयर किए हुए थे, तो उनको कलेक्ट करके टोटल जो है ये 65 एमसीक्यूज हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं। तो उसी के ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, शायद अपकमिंग जो पेपर हो उसमें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। मैंने जो है ना इसमें जो मुझे रिसीव हुए थे, मतलब 1 रॉ में हुए थे। ठीक है, मैंने उनको प्रॉपर एमसीक्यूज बना लिया है, जस्ट जो है आप लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पैरा लोकेटेड। सही है, वो पहले पूछ रहा है कि पैरा का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे वाक़ है। ठीक है, ये आसान सा एमसीक्यूज है, लाहौर के अंदर। और सेकंड में जो है वो, इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। अच्छा, वो सेकंड में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी अंडर पैरा एक्ट। अथॉरिटी के गलत इस्तेमाल की सजा क्या है। ठीक है, ये बहुत फाइन भी हो सकता है और उसको सजा भी हो सकती है। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर है, हु एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड अंडर पैरा। पैरा के तहत बोर्ड का सेक्रेटरी कौन होता है। डायरेक्टर जनरल होता है। इसके अलावा नंबर 4 पे है, द नोटिस पीरियड फॉर अ स्पेशल मीटिंग में बी रिड्यूस बाय होम। खसूसी इजलास के नोटिस की मुद्दत कौन कम कर सकता है। कौन कर सकता है, वो चेयरमैन साहब कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 5 पे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन अंडर विच सेशन। तफ्तीशी अफसर किस सेशन के तहत गिरफ्तारी कर सकता है। किस सेशन के तहत कर सकता है वो, सेशन 27 के तहत जो है वो कर सकता है। अच्छा, नंबर 6 पे है, दी हॉर्डिंग एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन विच डेट। हॉर्डिंग एक्ट किस तारीख को नाफिज किया गया था। ये नाफिज किया गया 11 अप्रैल 2020 को। अच्छा, नंबर 7 पे, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील अंडर द हॉर्डिंग एक्ट। हॉर्डिंग एक्ट के तहत अपील दायर करने की मुद्दत क्या है, 15 दिन है। अगर कुछ लोगों ने, जो मैंने पुरानी वीडियो अपलोड की हुई है हॉर्डिंग एक्ट के रिगार्डिंग, ये दोनों एमसीक्यूज उसमें मैंने शेयर किए हैं। ठीक है, नंबर 6 और नंबर 7 दोनों। और जो फर्स्ट एमसीक्यूज आया है वो भी शेयर किया हुआ है, लाहौर वाला। अच्छा, नंबर 8 पे है, विद इन हाउ मैनी डेज मस्ट आर ट्रायल बी कंप्लीटेड अंडर द हॉर्डिंग एक्ट। हॉर्डिंग एक्ट के तहत मुकदमा कितने दिनों में मुकम्मल होना चाहिए। ये 30 डेज में। ये एमसीक्यूज भी वहाँ पे शेयर किया हुआ है मैंने। अच्छा, नंबर 9 पे, एन अपील अगेंस्ट द कंट्रोलर ऑफिसर इन प्राइस कंट्रोल केस लाइज टू होम। प्राइस कंट्रोल के मामलात में कंट्रोलर अफसर के खिलाफ अपील किसके पास की जाती है। किसके पास की जाती है, डिप्टी कमिश्नर के पास की जाती है। अच्छा, नंबर 10 पे, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग एन अपील अगेंस्ट द कंट्रोलर अंडर प्राइस कंट्रोल एक्ट। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत कंट्रोलर के खिलाफ अपील दायर करने की मुद्दत क्या है, 10 दिन है। अच्छा, नंबर 11 पे, अपील अगेंस्ट द डिप्टी कमिश्नर लाइज टू होम अंडर द हॉर्डिंग एक्ट। हॉर्डिंग एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ अपील किसके पास की जाती है। किसके पास की जाती है, वो की जाती है सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। अच्छा, नंबर 12 के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू पैरा रूल्स रिकवरी ऑफ रेंट मस्ट बी पेड विद इन हाउ मैनी डेज इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा टाइम। पैरा रूल्स के मुताबिक किराए की वसूली बशमूल इजाफी वक्त कितने दिनों में अदा करनी चाहिए, 45 डेज के अंदर अदा करनी चाहिए। ये एमसीक्यूज भी जो मैंने लॉ की वीडियो बना के शेयर की, उसमें शेयर किया हुआ था मैंने। अच्छा, नंबर 13 पे है, हेयरिंग ऑफिसर शैल नॉट ग्रांट इंटीरम रिलीफ इन विच केस। हेयरिंग अफसर किन मामलात में अबूरी रिलीफ नहीं दे सकता, किन मामलात में, अनऑथराइज ऑक्यूपेशन केसेस में। ठीक है, गैर कानूनी कब्जे के मुकदमात में हेयरिंग ऑफिसर जो है कोई भी अबूरी रिलीफ नहीं दे सकता। अच्छा, नंबर 14 पे, व्हाट डज द टर्म फार्म मीन अंडर द पैरा एक्ट। पैरा रूल्स के तहत फार्म से क्या मुराद है। क्या मुराद है,
इससे मुराद है ऑफिशियल टेम्पलेट प्रिस्क्राइब इन दी रूल्स, ठीक है, कवायद में दिया गया सरकारी फॉर्म। अच्छा, नंबर 15 के ऊपर है हाउ मैनी डेज बिफोर मस्ट दी सेक्रेटरी इशू नोटिस फॉर अ मीटिंग अंडर पैरा रूल्स। पैरा रूल्स के तहत सेक्रेटरी को इजलास का नोटिस कितने दिन पहले करना चाहिए? 7 दिन पहले करना चाहिए। अच्छा, नंबर 16 पे इफ एन इलीगल ऑक्युपायर fail to satisfy the enforcement officer action is taken under which section of para act। अगर गैर कानूनी काबिज नफाजी अफसर को मुतमिन करने में नाकाम रहे तो कार्रवाई पैरा एक्ट के किस सेशन के तहत की जाती है? ये की जाती है सेशन 38(2) के तहत। अच्छा, नंबर 17 पे अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड इज अ मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट। कोड के किस सेशन के तहत मजिस्ट्रेट का तकर्रुर किया जाता है? किस सेशन 14(a) के मुताबिक। अच्छा, नंबर 18 पे अंडर सेशन 54 ऑफ CRPC हाउ मैनी ग्राउंड्स आर देयर फॉर अरेस्ट विदाउट वारंट। ज़ाब्त फौजदारी की दफ़ा 54 के तहत बगैर वारंट गिरफ्तारी की कितनी वजूहात हैं? कितनी वजूहात हैं? 9 पॉइंट्स हैं। अच्छा, 19 के ऊपर है व्हाट डज सेशन 62 ऑफ CRPC कोड डील विद। ज़ाबित फौजदारी की दफ़ा 62 किससे मुतल्लिक है? किसके मुतल्लिक है? ये है मैनर ऑफ सर्विंग समन्स के मुतल्लिक है, समन की तमील के तरीके के मुतल्लिक है। अच्छा, 20 पे है व्हाट डज सेशन 66 ऑफ CRPC स्टेट। ज़ाबित फौजदारी की दफ़ा 66 क्या बयान करती है? क्या बयान करती है? वो सर्विस ऑफ समन्स ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, 21 के ऊपर है व्हाट डज सेशन 102 ऑफ CRPC डील विद। ज़ाबित फौजदारी की दफ़ा 102 किससे मुतल्लिक है? किससे मुतल्लिक है? ये है पावर ऑफ पुलिस टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। अच्छा, 22 के ऊपर है सेशन 103 ऑफ CRPC डील्स विद व्हाट। ज़ाबित फौजदारी की दफ़ा 103 किससे मुतल्लिक है? किससे मुतल्लिक है? ये है सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अच्छा, 23 पे अंडर सेशन 262 ऑफ CRPC व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्प्रिजमेंट इन अ समरी ट्रायल। ज़ाबित फौजदारी की दफ़ा 262 के तहत खुलासा मुकदमे में ज़्यादा से ज़्यादा कैद की हद क्या है? कितनी हद है? 6 मंथ तक है। अच्छा, 24 पे व्हाट डज सेशन 12 ऑफ द होर्डिंग एक्ट रिलेट टू। होर्डिंग एक्ट की दफ़ा 12 किससे मुतल्लिक है? किसके मुतल्लिक है? ये है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के मुतल्लिक है ये, ठीक है, जुराइम पर नोटिस लेने के मुतल्लिक है ये। अच्छा, 25 पे सेशन 13 ऑफ द होर्डिंग एक्ट डील विद। होर्डिंग एक्ट की दफ़ा 13 किससे मुतल्लिक है? किससे मुतल्लिक है? ये पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, कवायद बनाने के इख्तियार के मुतल्लिक है। अच्छा, इसमें 26 के ऊपर है सेलिंग आर रीसेलिंग ऑफ एसेशनल कमोडिटीज इज कवर्ड अंडर विच सेशन ऑफ द प्राइस कंट्रोल एक्ट। ज़रूरी एशिया की फरोख्त या दोबारा फरोख्त प्राइस कंट्रोल एक्ट के किस सेशन के तहत आती है? किस सेशन के तहत आती है? ये आती है सेशन 8 के तहत। अच्छा, 27 पे डिस्पोजल ऑफ सीज एसेंशियल कमोडिटीज इज मेंशन्ड इन विच सेशन ऑफ द प्राइस कंट्रोल एक्ट। जब्त शुदा ज़रूरी एशिया के तसर्रुफ का जिक्र प्राइस कंट्रोल एक्ट के किस सेशन में है? किस सेशन में? सेशन 10 के अंदर है ये। अच्छा, 28 पे व्हाट डज डीलर मीन अंडर द प्राइस कंट्रोल एक्ट। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत डीलर से क्या मुराद है? डीलर से क्या मुराद है? एनी पर्सन इंगेज इन द सेल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। सही है, कोई भी शख्स जो ज़रूरी एशिया की फरोख्त में मुलविस हो। ये MCQs भी पहले भी शेयर हो चुका है। अच्छा, 29 पे वो कैन इशू आर्डर अंडर द प्राइस कंट्रोल एक्ट। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत इकामत कौन जारी कर सकता है? कौन जारी कर सकता है? प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत जो है ये जारी कर सकती है। अच्छा, 30 पे अंडर द प्राइस कंट्रोल एक्ट प्रीमाइस कैन बी सील्ड फॉर हाउ मैनी डेज। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत अहाता कितने दिनों के लिए सील किया जा सकता है? 15 दिनों के लिए सील किया जा सकता है। अच्छा, 31 पे व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी अंडर द प्राइस कंट्रोल एक्ट। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा क्या है? 5 लाख तक की सजा है। ये MCQs भी शेयर हो चुका है। अच्छा, इसमें 32 पे इन प्राइस कंट्रोल केस ऑन whom डज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई। प्राइस कंट्रोल के मुकदमात में सबूत की जिम्मेदारी किस पर होती है? किस पर होती है? वो होती है एक्यूज्ड के ऊपर, मुल्जिम पर।
अच्छा 33 पे है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द डायरेक्टर जनरल डीजी अंडर द पैरा एक्ट। पैरा एक्ट के तहत डायरेक्टर जनरल का रैंक क्या होता है, क्या होता है उसका रैंक जो है 20 होता है। ये भी एमसीक्यू शेयर हो चुका है। अच्छा 34 पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी इज डिफाइंड अंडर विच सेशन ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड। पाकिस्तान पेनल कोड में मुजरमाना साजिश किस सेशन में बयान की गई है, सेशन 120 ए के अंदर बयान की गई है। अच्छा सॉरी 35 पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफरे अंडर पीपीसी। तो ये एफरे की इसमें वो तारीफ पूछ रहा है सेशन पीपीसी के मुताबिक। अच्छा इसकी क्या तारीफ है, इसकी जो है डेफिनेशन है पब्लिक फाइट डिस्टर्बिंग पीस, पब्लिक फाइट डिस्टर्बिंग पीस। ठीक है, अवामी लड़ाई जो अमन आमा को मुतासिर करे। अच्छा 36 पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन अंडर विच सेशन ऑफ पीपीसी। तो ये पीपीसी के किस सेशन में दिया गया है, निजी दिफा का हक सेशन 97 के अंदर दिया गया है। अच्छा 37 के ऊपर है लाइबिलिटी ऑफ अपीटमेंट फॉर इफेक्ट केस इज एक्सप्लेन्ड इन विच सेशन ऑफ पीपीसी। तो ये पीपीसी के किस सेशन में नतीजे पर अनाथ की जिम्मेदारी बयान की गई है, सेशन 113 के अंदर बयान की गई है। अच्छा 38 पे है Abetting commission of offence by more than 10 person is covered under which section of PPC। तो ये 10 से ज्यादा अपराध के जरिए जुर्म में अनाथ की सेशन के तहत आती है। किस सेशन के तहत आती है, सेशन 117 के तहत आती है। अच्छा 39 पे है एक्सेप्ट फॉर इकरातम अपीटमेंट ऑफ ऑफेंस अंडर चैप्टर 26 ऑफ पीपीसी इज पनिशेबल विद। करामतम के सिवा पीपीसी के बाब शाहजहम के तहत अनाथ की सजा क्या है, क्या सजा है उसकी, सेम पनिशमेंट एज ए ऑफेंस। अच्छा 40 के ऊपर है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पाकिस्तान इज नाउन एज व्हाट टाइप ऑफ स्टेट। आइन 1973 के मुताबिक पाकिस्तान किस किस्म की रियासत कहलाती है, इस्लामिक रिपब्लिक। ये तो खैर आम पेपरों में भी आया हुआ है। अच्छा 41 पे आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिलेट टू व्हाट। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 6 किससे मुतल्लिक है, किसके मुतल्लिक है, वो है हाइड्रोजन के मुतल्लिक है, गद्दारी के मुतल्लिक है। अच्छा 42 पे व्हाट डज आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आइन का आर्टिकल 8 किससे मुतल्लिक है, किससे मुतल्लिक है, ये है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स के मुतल्लिक है ये। अच्छा 43 पे है डिटेंशन फॉर मोर देन 24 आवर थ्रू मजिस्ट्रेट ऑर्डर इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मजिस्ट्रेट के हुक्म से 24 घंटे से जायद हिरासत का जिक्र आइन के किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 10 के अंदर है। अच्छा 44 पे इन केस ऑफ अ पर्सन डिटेन अंडर अ फेडरल लॉ आर्टिकल 10 वो वाज द हेड ऑफ द रिव्यू बोर्ड। आर्टिकल 10 के तहत वफाकी कानून के तहत नजरबंदी शख्स के मुकदमे में रिव्यू बोर्ड का सरबराह कौन होता है, कौन होता है इसका सरबराह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। अच्छा 45 पे है रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इज प्रोहिबिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माजी में किए गए जुर्म की सजा देना आइन के किस आर्टिकल के तहत मना है, ठीक है आर्टिकल 12 के तहत। अच्छा 46 पे प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जायदाद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन के किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, आर्टिकल 24 के तहत दिया गया है। अच्छा 47 पे द राइट टू एजुकेशन इज प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन ऑफ व्हाट एज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइन में तालीम का हक किस उम्र के बच्चे को दिया गया है, 5 से 16 साल तक के बच्चे को दिया गया है। अच्छा 48 पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीगल मैक्सिम ओडी अल्टीराम पार्टम। सही है, इसमें वो जो है ओडी अल्टीराम पार्टम का जो है वो मतलब पूछ रहा है कानूनी इस्तिलाह में। इसका मतलब है हियर ऑफ द अदर साइड, हियर द अदर साइड। सही है, दूसरी फरीक को सुना जाए। अच्छा 49 के ऊपर है द रूल विच अवॉइड्स इंटरप्रिटेशन दैट लीड्स टू एन
एब्सर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड, वो कायदा जो ऐसी तशरीह से बचाता है जो मुज़ायका खेज नतीजा दे क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गोल्डन रूल कहलाता है वो। अच्छा 50 के ऊपर है द फेमस हिडन केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, मशहूर हिडन केस किस असूल तशरीह की मिसाल है? इसकी मिसाल है मिसचीफ रूल की मिसाल है ये, खराबी का कायदा। अच्छा 51 पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम एक्ट रियस नॉन फैसिट रियम निसिमेन सिद्रा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अजीब सा है इसमें। वो बेसिकली इसका मतलब पूछ रहा है। अब इसका मतलब जो है वो लिखा हुआ है एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज आल्सो गिल्टी। ठीक है, अब इसका जो मतलब है कोई फेल इंसान को मुजरिम नहीं बनाता जब तक नीयत भी मुजरिमाना ना हो। क्या बात है, ये तो कोई क्यूट बनती है। अच्छा 52 पे अंडर द टेनेंसी एक्ट लीज में बी टेंडर्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, टेनेंसी एक्ट के तहत लीज कितने साल के लिए दी जा सकती है? लीज जो है 20 साल के लिए दी जा सकती है। अच्छा 53 पे हु अपॉइंट्स द रेफरी अंडर द टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट के तहत रेफरी को कौन मुकर्रर करता है? कलेक्टर करता है। ये एमसीक्यूज भी मतलब शेयर किया हुआ है मैंने। अच्छा 54 पे द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन आर apportionment shall be recorded and inside by the referee and the record shall be submitted to whom, तकसीम या तकमीन का नतीजा रेफरी के दस्तक से रिकॉर्ड किया जाएगा और किसके पास जमा कराया जाएगा? कलेक्टर के पास ये जमा कराया जाएगा। अच्छा 55 के ऊपर है इनहांसमेंट और रिडक्शन ऑफ प्रोड्यूस रेंट इज मेड बाय whom अंडर द टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट के तहत पैदावार के किराए में इजाफा या कमी कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ये कलेक्टर साहब कर सकते हैं। अच्छा 56 के ऊपर है सब्जेक्ट टू द जनरल अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट वो मे ग्रांट लैंड इन अ कॉलोनी टू एनी पर्सन अंडर द कॉलोनाइजेशन एक्ट, कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत हुकूमत की अमूमी मंजूरी से किस को जमीन देने का इख्तियार है? बोर्ड ऑफ रिन्यू के पास है। अच्छा 57 पे ए परचेजर फ्रॉम गवर्नमेंट हु हैज बीन प्लेस्ड इन possession of land by order of the collector shall be deemed to be what अंडर द कॉलोनाइजेशन एक्ट, कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत हुकूमत से जमीन खरीदने वाला और कलेक्टर के हुक्म से काबिज हासिल करने वाला शख्स क्या कहलाता है? गारंटी कहलाता है वो। अच्छा 58 के ऊपर है व्हाट इज द पेनल्टी अंडर सेक्शन 33 ऑफ द कॉलोनाइजेशन एक्ट, कॉलोनाइजेशन एक्ट की दफा 33 के तहत सजा क्या है? क्या सजा है? 10,000। अच्छा 59 पे रिफंड ऑफ फाइन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पैरा एक्ट, पैरा एक्ट के तहत जुर्माने की वापसी किस सेशन में बयान की गई है? जुर्माने की वापसी जो है सेशन 44 के अंदर बयान की गई है। अच्छा 60 के ऊपर है अपीयरेंस बिफोर रिन्यू ऑफिसर एंड एप्लीकेशंस आर एक्ट टू बी डन बिफोर हिम आर प्रोवाइडेड अंडर विच लॉ, रिन्यू ऑफिसर के सामने पेशी दरख्वास्तें या दीगर कार्रवाइयाँ किस कानून के तहत की जाती हैं? किस कानून के तहत की जाती हैं? लैंड रिन्यू एक्ट के तहत की जाती हैं। अच्छा 61 के ऊपर है पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट आर गिवन टू होम अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत गवाही के लिए तलब करने और दस्तावेजात पेश करने का इख्तियार किसको है? किसको है? वो है रेवेन्यू ऑफिसर को है। अच्छा 62 के ऊपर है मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट इज मेंशन इन विच सेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की खसूसी तजदीद लैंड रेवेन्यू एक्ट के किस सेशन में बयान की गई है? सेशन 42 के अंदर बयान की गई है। अच्छा 63 के ऊपर है इटिनेट्स रिप्लेनिशमेंट ऑफ टेनेंसी टेक्स इफेक्ट फ्रॉम विच डेट अंडर द टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट के तहत किराएदार की दस्तबरदारी किस तारीख से मौसर होती है? किस तारीख से होती है? 15 नवंबर से। अच्छा 64 के ऊपर है इजेक्टमेंट नोटिस इन द टेनेंसी एक्ट इज टू बी इशू बाय विच डेट, टेनेंसी एक्ट में बेदखली का नोटिस किस तारीख तक दिया जाना चाहिए? 15 नवंबर तक दिया जाना चाहिए। अच्छा आज का लास्ट एमसीक्यूज है 65। अगर आपको मेरी वीडियो और वर्क अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। अच्छा 65 पे है द होर्डिंग एक्ट वाज इनफोर्स्ड ऑन विच डेट,
होर्डिंग एक्ट जो है किस तारीख को नाफिज किया गया? ये नाफिज किया गया 11 अप्रैल 2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज का जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था एसडीओ लॉ का 1 नवंबर 2025 को, उसके उसमें जो एमसीक्यूज आए थे 65 मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।